नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं समाज के अंदर या देश में, जो अक्सर दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। मतलब आप अगर ऑफ़िस के लिए जाएँगे या ऑफ़िस में बैठेंगे या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब या फिर किसी भी समय दिन में ऐसे कुछ विचार आ जाते हैं, जो पूरे दिन में दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। और कई सारे अ, उसपे नए तरीके के थॉट क्रिएट होते हैं। तो अभी का जो लेटेस्ट मामला जो देश में चल रहा है, उसपे कुछ चीज़ें बार-बार दिमाग में आती है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता होगा। तो इसमें कुछ ऐसे इश्यू चीज़ें जो चल रही है, उसमें कुछ चीज़ें हम लोग चालू करते हैं, अलग-अलग इश्यू के बारे में कि आम पब्लिक के मन में आखिर चलती क्या चीज़ें हैं और क्या उससे उनके नए थॉट्स क्रिएट होते हैं और किस तरह की स्थिति बनती जा रही है समाज में या देश में या आपके पारिवारिक में या किसी भी क्षेत्र में, तो उस पे बात करना हम लोग चालू चालू करते हैं। तो अभी इस बार का जो मुझे मुद्दा मिला है कि अभी भारत में जिस प्रकार से वोट की चोरी को लेकर जो बातें हुई है, तो मुझे जब राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ों को सबूत के साथ में पेश किया कि किस तरीके से वोट चोरी होती है और किस तरीके से नाम काटे जाते हैं। तो वो देखने के बाद में मैं काफ़ी विचार करता रहा कई दिनों तक में। मुझे ऐसा लगा कि इसमें हो सकता है कि ये चुनाव आयोग की गलती हो। मतलब अक्सर हम लोग इस चीज़ों को मानते हैं कि सरकार के लेवल पे जिस प्रकार के नेशनल सर्वे भी हो या राज्यों के स्तर पे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ तो रहती ही है। तो पहला सवाल ये आया कि उन चीज़ों को राहुल गांधी ने ट्रेस करके एंड उसको सामने लाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर दूसरा भी कुछ और मन में चीज़ें चल रही थी इसको लेकर, जैसे कि क्या वाक़ई में हम लोग जब कुछ चीज़ें एहसास करते हैं और वो चीज़ें हमारे सामने आती है, तो हमारा ध्यान उस पे ज़्यादा चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को एहसास करते हैं, जैसे कोई मार्केट में गए तो कुछ चीज़ों को हम लोग ने ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा, उसके बारे में विचार किया है मन के अंदर और लेकिन वो कभी चीज़ें बता नहीं पाते हैं आप किसी से, बस इंटरनली आप शेयर कर लेते हैं, जैसे आपके दोस्त हुए या आपके फैमिली वालों के कोई मेंबर्स हुए हैं, तो उनसे आप बात कर लेते हो। कई बार आप देखते हैं कि लोग भी इस बारे में बात करते हुए पाए जाते हैं। जैसे कि कोई अगर किसी चौराहे के पास खड़ा है किसी जैसे चाय की गुमटी के पास में या आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं या फिर आप कहीं मॉल्स वगैरह में जहाँ पर फ्री समय में लोग बैठे रहते हैं और आम बातें करते रहते हैं वो। तो उस समय में आपको लगेगा कि कुछ लोग और उस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो मुद्दा और लोगों के जब ज़हन में जाता है तो उनको कुछ इस टाइप से विचार आते होंगे कि इस बार का जो मामला है, जो राहुल गांधी ने उठाया है, उसमें लोगों के अंदर की जो मेमोरी है, जिसमें वो कभी पोलिंग बूथ पे गए होंगे, तो उन्होंने उसको चीज़ों को एहसास किया होगा कि अच्छा, मतलब हम लोग अगर इन चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं, तो ये बड़े स्तर पे चीज़ें ऐसी कुछ होती होंगी। जैसे कई बार आप लाइन में लगे हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर आ गए हो और सीधे कोई पुलिस वाला उनको सीधे अंदर ले गया हो, जबकि लाइन में लगना था उनको। और फिर उसी के बाद में वहाँ के आस-पास के पोलिंग बूथ के आस-पास के जो नेता जो उस पार्टियों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर तैनात रहते हैं, वो भी आस-पास में चीज़ों को घेरे रहते हैं। तो जिस प्रकार की स्थिति वहाँ पर आप देखते हैं, तो उससे कुछ न कुछ तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। मतलब जो सेंसिबल जो पर्सन है, उसको ये चीज़ों को एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ ठीक-ठाक नहीं है। मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से मुझे नज़र नहीं आया। तो ऐसा कई चुनाव में कई बार हम लोगों को एहसास होता रहा है। तो
अब ये अपने-अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अगर हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत तरीके से हो सकता है। तो लेकिन इस टाइप की चीज़ें जो अभी उठी है, उसने उन चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया है, जो लोग कई बार आम तौर पे इंटरनली सोचते रहते हैं। तो ये अलग इस टाइप की जो चीज़ें चल रही थी, उसपे मैंने कुछ सोशल मीडियाज़ पे जो बार-बार अभी बहुत सारे वीडियो वोट चोरी को लेकर या वोट फर्जी को लेकर या जैसे हाँ, इलेक्शन कमीशन की ओर से जो रिप्लाई आ रही है उसको देखने का या न्यूज़ में उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं जहाँ पर लगता है कई बार कि ये चीज़ों पे ये जानना था, मतलब अभी क्यूरियोसिटी बन गई है इस वाले मामले में, तो ये जानना मेरे लिए ज़रूरी था। तो अभी सोशल मीडिया को भी आप देखेंगे तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम को अगर देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो शायद इतने ज़्यादा व्यापक रूप से या इतना ज़्यादा जिस चीज़ों से जिज्ञासा हो वैसा वीडियोस चीज़ों पे आ रहा है, जैसे कि आप उसको इंतज़ार कर रहे थे या फिर उस मामले में देखना चाहते कि होगा क्या? तो एक बड़ी चीज़ें इस समय ये चल रही है और इसपे सोशल मीडिया पूरी तरीके से भरा पड़ा है। अगर आप मतलब बहुत अंदर थोड़ा-सा एक एनालिसिस पे भी जाएँगे तो आप पाएँगे कि ज़्यादातर यूट्यूब इंस्टाग्राम या आप फ़ेसबुक ले लीजिए, उसके अगर वीडियोज़ के अंदर के जो कमेंट्स में आप जाएँगे, तो आप पाएँगे कि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, वहाँ पर बातें कर रहे हैं, वहाँ पर अपने लाइक दे रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अधिकतर लोग ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि कमेंट्स कुछ पढ़े मैंने कि राहुल गांधी को आना चाहिए आगे देश के लिए या कुछ ऐसे कमेंट पढ़े कि ये वाक़ई में बहुत बड़ा इश्यू है और इन चीज़ों पे एक्शन होना चाहिए। सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। तो और कई मामलों में ऐसा भी लिखा गया कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए या कोर्ट की ओर से जो चीज़ें आएँगी, अगर इसमें मामला आगे बढ़ता है, अगर ये इसी या फिर और ऊपर जाता है, तो इसमें मामला हो सकता है कि कोर्ट तक भी जाए ये। तो इस चीज़ों में अभी जिस तरीके की खबरें चल रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, मतलब एक पत्रकार की निगाह से तो है ही, वैसे भी आम लोग भी इसमें काफ़ी चर्चाएँ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और पूरा जो इतने सालों के जब राहुल गांधी की यात्रा भी रही तो वो इसमें कभी भी कुछ भी चीज़ों को इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया वो, और उस बीच में ही उल्टे कई सारे जो नाम थे वो तो अलग-अलग तरीके के, जिससे कि एक थोड़ा-सा लोगों की साइकोलॉजी को थोड़ा-सा अलग करने की कोशिश की गई थी। तो वो सब जितना भी इम्पैक्टफुल उन्होंने यहाँ तक ये और बड़े-बड़े जो बहुत सारे उन्होंने सरकार के खिलाफ में आरोप लगाए हैं, उसके बावजूद भी जितनी संख्या में इस बार जो उनके इश्यू को रिस्पॉन्स मिला है, जो लोग बात कर रहे हैं, वो पूरा टॉकिंग पॉइंट जैसा हो चुका है। तो देश का ये मामला था, मुझे जैसा लगा या जिस तरीके की चीज़ें मेरे को उसमें एनालिसिस हुई, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अगर आपके पास भी इस बारे में कुछ विचार हो आपका कि आप क्या सोचते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।